So hello guys and welcome to the session of 20 years NEET PYQ चैप्टर वाइज सेशन। तो बहुत ही स्मूथली हमारा धमाकेदार ये सेशन जारी है जिसमें कि हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एनालाइज करते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने को है बालक वो है आपको मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन में आपको मैं बताऊं अगर तो ज़्यादातर क्वेश्चंस किस सेक्शन से पूछे जाते हैं। अगर आपका एम्फेसिस होना चाहिए किसी पर्टिकुलर कॉलम पर्टिकुलर पैरा पे तो वो कहाँ पे होना चाहिए, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आपको ये ट्रेंड मेरे पीवाईक्यू करते करते पता भी चल जा रहा होगा राइट कि कौन सा पैराग्राफ एनसीईआरटी का बेहद इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। सो मिनरल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले तो मैक्रो और माइक्रो का पूरा एग्जाम्पल याद होना एकदम इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप एक क्वेश्चन एकदम मिस कर सकते हो क्योंकि इस पर से बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है अगर जनरली इस चैप्टर से उठाया जाए क्वेश्चन तो। अदरवाइज मिनरल्स का जो रोल दे रखा है एनसीईआरटी में उसी रोल को आप क्या कर लो, कॉलम वाइज बना करके याद कर लो। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपको मैंगनीज का क्या रोल है ना, मैग्नीशियम का क्या रोल है, क्लोरीन का क्या रोल है, ठीक है, बोरोन का क्या रोल है, इस तरह से कॉपर का क्या रोल है, कैल्शियम का क्या रोल है, इन सब का एक रोल बना करके आप याद कर लो, उससे एक क्वेश्चन उठ जाएगा आपका। एक क्वेश्चन आपको जो है नाइट्रोजन साइकिल में चले जाओ वहां से उठेगा, नाइट्रोजन वाला पूरा पोर्शन से। या तो वहां पूछ लिया जाएगा आपसे कि डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया नाम बता दो, या तो पूछ लिया जाएगा आपको अमोनिफिकेशन क्या है, या तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि भैया नाइट्रोजनेज एंजाइम की प्रॉपर्टी के बारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, लेग्यूमिनस जो प्लांट के बारे में पूछ लिया जाएगा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट से एसोसिएशन पूछ लिया जाएगा, फ्रैंकिया वगैरह। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे जो है पुटअप होते हैं, बहुत आसान है। जनरल पॉइंट को आप केवल इस चैप्टर से अगर नहीं जानते हो और नहीं पढ़ो अब तक तो ये चैप्टर का ये सारे जितने भी आपको मैंने पैराग्राफ बताया ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप उसको टिक लगा जाइए और एक बार आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। सो दिस इज द चैप्टर वी गोना डिस्कस हियर, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, सो माई सेल्फ सुशील कुमार मिश्रा, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड लेट्स जंप इनटू द एक्शन। पहला क्वेश्चन लेते हैं बालक, फटाफट पहला क्वेश्चन की तरफ अपना नजर दौड़ाते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग इसको चैप्टर फिनिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज द एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप। तो रूट टिप में होता क्या है, पहले ये मुझे बता दो, जल्दी से कमेंट में बताओ रूट टिप में क्या होता है। तो रूट टिप में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और बालक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, ग्रोथ में हेल्प करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो कैल्शियम चाहिए। कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो कैल्शियम चाहिए। डायरेक्टली एनसीईआरटी का पुटअप लाइन है गाइस, देख सकते हो आप, कैल्शियम वाला लाइन को देख लो फटाफट, आपको यहां समझ में आ जाएगा दैट कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। भैया जब डिफरेंशिएटिंग टिश्यू को चाहिए होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को चाहिए होगा, तो रूट टिप की बात आपको इनडायरेक्टली यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से शुरू करिए, जल्दी है ना। इसमें से आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो भैया आपको मैंने याद करवाया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल, कैसे याद कराया था, बोला था आपको कि 3 ग्रुप में बांट दो, एक तो लिख दो CHO, एक तो लिख दो आपको NPK, और एक आपको लिखना था सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब इसमें से आपको 9 जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं और उसमें से आपको चूज करना है कौन सा इसमें आपको तीनों के तीनों मैक्रो है। तो मॉलिबेडनम की कहानी यहाँ नहीं है, ठीक है, निकल की कहानी यहाँ नहीं है, ठीक है, जिंक की कहानी, बोरॉन की कहानी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती है, और यहाँ पे आपको आयरन भी नहीं देखने मिलता है। ठीक है, मॉलिबेडनम भी देखने, कॉपर वॉपर देखने भी नहीं मिलता। तो भैया फिर मारे क्या टिक, चारों में से तो कोई आपको ऑप्शन सही दिख ही नहीं रहा, तो इसका नन ऑफ दी अबव जाता और ये बोनस गया हुआ क्वेश्चन है, नन ऑफ दी अबव, एक भी इसमें से सही नहीं दिया हुआ था। राइट, चलो देख लो आप एक बार फिर से, मैं आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एनसीईआरटी कॉलम से समझा देता हूं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैंने आपको बोला था ऐसे ग्रुप बना लो। एक हो गया NPK, के मतलब पोटासियम, ठीक है, NPK, और एक हो गया आपको सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आप बोलोगे सर ऐसे तो कॉलम बना के कोई फायदा नहीं है, याद तो रहता ही नहीं है। लेकिन मेरे क्लास में आप जब किए होंगे तो आपको पता है कि CHO जो होता है उसको आपको कहना है क्या, एटमॉस्फेरिक गैस। ठीक, CHO याद करो, हाइड्रोकार्बन में CHO आप लिख सकते हो, तीनों का एक ग्रुप। NPK फर्टिलाइजर बहुत फेमस है, इसको तो आप एकदम से भूलो मत, इसको तो ग्रुप बनाकर लिख ही सकते हो। और थर्ड वाले ग्रुप को याद रखना ऐसे,
शक का मग, शक का मग, ठीक है। एक मग है जो कि किसका है, शक का है। शक, शक या शाका जो भी बोल सकते हो, एक नाम दे दो यहाँ पे जिससे आपको सल्फर याद हो जाए। कोई भी नाम दे दो, सुनील का मग या, है ना, या फिर किसी का भी मग, ऐसा अपना एक बना लो, ठीक है। चलो 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 3 नंबर क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। 3B, द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स आउट फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है, वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है, वही उस वहां से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन होता क्या है असल में, ये होता है वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं, वाटर का टूटना। तो ये टूटना और इसमें फिर ऑक्सीजन का रिलीज होना, तो इसमें से कौन सा एलिमेंट आपका जो है इन्वॉल्व्ड है। फटाफट जल्दी से आंसर बता दो। यस, वेरी गुड। एक तो क्लोरीन है ही, साथ में आपको मैंगनीज होता है या मैग्नीशियम होता है, इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो मैग्नीज या मैंगनीज, मैग्नीज या मैंगनीज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में। ओके, सो वेरी गुड। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंगनीज वाला ऑप्शन आप लोगों ने टिक किया है, वेरी नाइस। तो यहाँ पे मैंगनीज एंड क्लोरीन ये जो है वो सही जाएगा, बिकॉज वाटर स्प्लिटिंग जब रिएक्शंस आप देखोगे तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैंगनीज का, क्लोरीन का। चलो, यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप ये एकदम से चार्ट बना लो, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मैंगनीज का आप देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ तौर पे कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड क्लोरीन में भी लिखा हुआ साफ है कि वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो ये मैंगनीज एंड क्लोरीन आपको दो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट तो आप एकदम से याद रखना कि वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए होता है, ये सब आप डिटेल से पढ़े हुए होंगे फोटोसिंथेसिस में। तो वहां पे आपने देखा होगा कि PS2 से ये अटैच्ड होता है, ठीक है। चलो आ जाइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द biological nitrogen fixation the inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning is prevented by। तो देखो नाइट्रोजिनेज एंजाइम से क्वेश्चन है कि नाइट्रोजिनेज का जो ऑक्सीजन पॉइजनिंग होता है, यू नो कि ऑक्सीजन से सेंसिटिव होते हैं, तो इनको कौन प्रिवेंट कर देता है आपको पता है। वहां पे एक पिगमेंट होता है लेग हीमोग्लोबिन, ये जो है ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। ये क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो ये इसको बचाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बचाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 4 का C नंबर जाएगा। जल्दी से कर लो बालक। 5 नंबर क्वेश्चन फटाफट। 5th नंबर, मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर ग्रोथ इंक्लूड। तो लार्ज अमाउंट बोलने का मतलब आपको ये हिंट देना है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स ढूंढ के बताओ। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको पता है कौन कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, CHO, NPK एंड सुनील का मग। ये आपको याद रखना है, बस इतना सा याद रख लो, ढूंढ लो जल्दी से। पोटासियम ठीक है, फास्फोरस ठीक है, सेलेनियम गलत है ना, मैग्नीशियम ठीक है, सल्फर ठीक है, आयरन गलत है यहाँ पे, फास्फोरस ठीक है, पोटासियम ठीक है, सल्फर ठीक है, कैल्शियम भी ठीक है। टिक मारो बालक, C नंबर। आगे में देख लो क्या गलती था, आगे में मैंगनीज दे दिया, गलत है, ठीक है। तो कॉपर भी दे दिया था। तो मैक्सिमम आपको ऑप्शन में जैसे ही दिख जाएगा कि माइक्रो मॉलिक्यूल, आपको कहीं ना कहीं से एलिमिनेट करके आप कर सकते हो। तो 5 का जाएगा C। देख लो ये फिर से रेफरेंस आपको मैं दे देता हूँ, रटवा दूंगा यहीं पे इसी सेशन में, याद रखना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। चलो याद हो गया। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन जल्दी से। 6th नंबर, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटासियम आर विजिबल फर्स्ट। तो याद करो, एक होता है मोबाइल एलिमेंट, एक होता है इमोबाइल एलिमेंट, एक होता है मोबाइल एलिमेंट, एक होता है इमोबाइल एलिमेंट। याद है, पढ़े हुए होंगे। तो मोबाइल एलिमेंट आपका जो होता है उसको आप जनरली, यहाँ ये मोबाइल है इस वजह से ये यंगर पार्ट में बहुत आसानी से मूव कर जाता है, और इसका डेफिशिएंसी आपको देखने मिलता है किसमें, मैच्योर पार्ट में, मैच्योर पार्ट में। ठीक इसका अपोजिट कर दो, ये जनरली आपको ओल्डर पार्ट में डिपोजिटेड मिलेगा इमोबाइल, और डेफिशिएंसी आपको मिलेगा यंग पार्ट में देखने को, यंग पार्ट में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी किस में पहले देखने मिलेगा। तो नाइट्रोजन, पहले ये पता लगाओ कि नाइट्रोजन पोटासियम किस ग्रुप में आता है, मोबाइल में आता है कि इमोबाइल में। तो इमोबाइल का 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने कोट किया है, सल्फर एंड कैल्शियम। बाकी जनरली जितने एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जितने भी हैं, ये आपको आ जाएंगे, पोटासियम वगैरह सब
मोबाइल में, ठीक है। तो मोबाइल वाला का डेफिशिएंसी आप देखो यहाँ पे मैच्योर आपको दिखाई पड़ेगा, मैच्योर यानी मैच्योर वाले में कौन आ गया, सेनिसेंट लीफ आ गया। देख लो मैच्योर में सेनिसेंट लीफ आ गया, ठीक है। बूढ़ा जो हो जाता है, पत्तियां जो अपने झुक जाती हैं, उसमें ये आपको डेफिशिएंट हो जाता है। चलो ये देख सकते हो रेफरेंस ऑफ एनसीईआरटी, यू कैन सी वेरी वेल, यू कैन सी वेरी वेल, जो बातें आपको मैंने बताई है, ठीक है। नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सभी आपको सेनिसेंट लीव्स में दिखाई पड़ते हैं। ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दोज ऑफ ब्रोकन डाउन मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल टू द यंगर लीव्स, ठीक है। बात समझ में आ गया। मोबाइल, ई-मोबाइल, थोड़ा सा इसको एक बार आप समझना, बिल्कुल एग्जाम्पल क्वेश्चन इससे आते भी हैं बहुत ज़्यादा, तो एक बार नज़र में रखना है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, जल्दी बताइएगा बालक। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द केस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो स्टेबल तो आपको कहना अगर है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो अमोनिया, अमोनिया जब बनेगा वो आपको क्या कहलाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन जो था N2 फॉर्म में था, और ये नाइट्रोजन को हमने क्या कर दिया था, अमोनिया में, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम का कमाल है, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम का कमाल है, जानते हो ना सब लोग। चलो चलो 8th नंबर क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड सेल फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक, तो नॉस्टॉक का फिगर आप जान रहे हो, दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो उस चैप्टर में, तो उसको हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं जहाँ पे स्पेशलाइज्ड ये होता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक दो सेल ऐसा होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, उसको हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर ए गया आपको, ऑप्शन नंबर ए गया, 8 का चला गया ए। फिगर देखना है तो फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ था चैप्टर 2 में, मैंने उसे खींचकर आपके लिए यहाँ लेकर के आया है, तो हेटेरोसिस्ट आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे आप म्यूसिलेजिनस सीथ है, ये बाहर की तरफ म्यूसिलेजिनस सीथ है ना, और ये आपको नॉस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको देखने मिलता है, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी। 9th नंबर क्वेश्चन, जल्दी से 9th नंबर क्वेश्चन कर लो, 9th नंबर जल्दी से सब लोग कर लो फटाफट फटाफट, 9th। ओके डन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोटीन, बायोटीन वाला कंस्टिट्यूएंट, जल्दी से कमेंट में बताएंगे बायोटीन वाला कंस्टिट्यूएंट कौन सा है। याद करो सल्फर वाला पैराग्राफ, सल्फर वाला पैराग्राफ में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद है ना। वहां पे लिखा हुआ है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, नाम बताइए जल्दी से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स का। एक तो हो गया सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन, सिस्टाइन, ठीक है, और एक मिथियोनिन हो गया, मिथियोनिन, ठीक। ये इंफॉर्मेशन है। साथ में आपको वहां पे लिखा भी हुआ है कि बायोटीन में होता है, बायोटीन वाला पोर्शन वहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो सल्फर आपको कंटेनिंग जो है उसमें रहेगा, बायोटीन में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरेंस के तौर पे एनसीईआरटी में आपका इंक्लूडेड है, थायामीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए, फेरोडॉक्सिन, इन सब में आपको प्रेजेंट होता है। एंड 2 अमीनो एसिड है, सिस्टीन, मिथियोनिन, उसमें भी आपको सल्फर प्रेजेंट होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी अगर पूछ दिया जाए तो आप टिक लगा सकते हो। 10th नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। which two distinct microbial process are responsible for the release of fixed nitrogen, फिक्स्ड हो चुका है नाइट्रोजन, अब उसे हमें क्या करना है, डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में रिलीज करना है टू द एटमॉस्फेयर, वापिस, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, पीछे करना है। यानी नाइट्रोजन जो था वो आपको कन्वर्ट हो चुका था, अमोनिया बन चुका था, अब यहाँ अमोनिया से पीछे जाना है, या फिर नाइट्रोजन जो है अब क्या करेगा, रिलीज करना है, रिलीज करना है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन, तो नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन करके या नाइट्राइट का रिडक्शन करके कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो ये आप ऐसा नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन, नाइट्रेट नाइट्राइट, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करने, इसका रिडक्शन करने से कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, N2 का आपको जो है फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। आपको N2 बनाना है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्जन ऑफ डाई नाइट्रोजन टू अमोनिक कंपाउंड, ये तो उल्टा हो गया, नाइट्रोजन हमें अमोनिया बन रहा है, अपोजिट हो गया, हमें तो चाहिए क्या, N2 चाहिए। एंटेरिक फर्मेंटेशन इन अ कैटल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम, तो नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट देखो एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन, अमोनियम का ऑक्सीडेशन करा रहे हो, अमोनियम का
एंड डीनाइट्रिफिकेशन, तो ये सही है। डीनाइट्रिफिकेशन तो बिल्कुल आपको नाइट्रोजन क्या करता है, N2 के फॉर्म में रिलीज आउट एटमॉस्फेयर पे करता है। तो ये डी ऑप्शन चला गया, बाकी सारे ऑप्शन क्या थे, गलत थे। आप यहाँ पे देख लो ये चार्ट, इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, एकदम वीवीआई है ये पूरा का पूरा डायग्राम, इसको एकदम से दिमाग में रखो। यहाँ पे देखो डीनाइट्रिफिकेशन ये प्रोसेस, जिससे कि आपको क्या हो रहा है, जो नाइट्रेट है वो आपको रिलीज आउट वापिस से हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, N2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ही रिलीज होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज। तो मैंगनीज का अभी अभी आपने बताया ना, मैंगनीज और क्लोरीन का दोनों का एक फंक्शन इंपॉर्टेंट था, याद करो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर याद है, तो इसमें मेन फंक्शन आपको देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मिल रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वही सही होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बिल्कुल। तो यहाँ पे आप रेफरेंस ले लो मैंगनीज का बालक। तो बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज, यहाँ साफ तौर पे लाइन भी वही लिखा हुआ है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे बस आंसर यहाँ पे क्या किया एनसीईआरटी, जब नीट में क्वेश्चन आया तो फोटोलाइसिस कर दिया, स्प्लिटिंग को क्या कर दिया, फोटोलाइसिस। और फोटोलाइसिस का मतलब भी स्प्लिटिंग ही है, बस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा, सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में टूटना, दैट इज फोटोलाइसिस। ओके चलो 12th नंबर क्वेश्चन जल्दी से 12th कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से सही से कौन सा मैच किया हुआ है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट में बोला है एटीपी का कोई रोल नहीं है, एटीपी का पैसिव ट्रांसपोर्ट में, हमें जानते हैं कि वी नो डैट इट इज इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एपोप्लास्ट में प्लाज्मोडेस्माटा, भैया ये भी गलत है। प्लाज्मोडेस्माटा किस तरह के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है, दैट इज सिम्प्लास्ट के टाइप ऑफ में होता है, ठीक है, सिम्प्लास्ट में होता है, एपोप्लास्ट में नहीं है। सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्माटल होता है कनेक्शन, ठीक। पोटासियम में लिखा हुआ है रेडली इमोबिलाइजेशन। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा टिपिकल है, बिकॉज ये जो इमोबिलाइजेशन टर्म है, ये टर्म आपको किस संदर्भ में दिया गया है पहले तो ये जानो। अब देखो क्या होता है कि जब रूट अपटेक करता है सॉइल से पोटाशियम को, तो पोटाशियम जो होता है अपने आप को क्या कर लेता है, वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म में कभी कभी चेंज कर लेता है और हो जाता है खुद के लिए इमोबाइल। और वहां पे सॉइल में जब ये इमोबाइल हो जाता है, तो ये कहानी यहाँ इमोबिलाइजेशन के फॉर्म में बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत इमेज यहाँ पे बनने लग जाता है। हमने तो मोबाइल इमोबाइल तो प्लांट के अंदर पढ़ा है, प्लांट के अंदर हमने मोबाइल इमोबाइल पढ़ा है, उससे हमारा इमेज बनने लग जाता है कि यस यंग प्लांट, मैच्योर प्लांट, सेनिसेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये हमारा इमेज बनने लग जाता है। बट यहाँ पे आप रेफरेंस जो है वो सॉइल का लो। सॉइल में आपका पोटाशियम जो होता है वो अपने आप को वाटर इनसॉल्युबल बना लेता है, उसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं पोटासियम इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि सर क्या यहाँ पे इमोबिलाइजेशन में आपको IM गलती दे दिया है, मोबिलाइजेशन सिर्फ होना चाहिए था क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे हैव गिवन इन विद द सम काइंड ऑफ अ रीजन, ठीक है, दे हैव गिवन सम काइंड ऑफ अ रीजन, ठीक। आगे बढ़ो बालक, देखो बकेन ऑफ राइस सीडलिंग, एफ स्कूग नहीं, एफ स्कूग साइटोकाइनिन से बिलोंग करता है, अब बकेन ऑफ राइस सीडलिंग आपका जिबरेलिन से बिलोंग करता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ए भी गलत, बी भी गलत, ऑप्शन सी जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे आप रेफरेंस ले लो, बकेन वाला फुलिश सीडलिंग याद है ना, फुलिश सीडलिंग फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोराई ई कोरोसोवा रिपोर्टेड दैट इट इज द जिब्रेलिन, क्या था वो, जिब्रेलिक एसिड था। एफ स्कूक क्या किया था, उसका कोवर्कर के साथ मिलकर के ऑक्सीजन और उसके साथ एक और न्यूट्रिएंट डाला, जिससे क्या हुआ, उसमें आपको जो है बाद में पता चला कि वो साइटोकाइनिन था, ठीक है, बाद में क्या पता चला, साइटोकाइनिन था। चलो आ जाओ यहाँ पे आप ये देख लो, ये आप देख लो क्या कि जिसमें यंगर पार्ट में कौन सा होता है, अपना यंगर पार्ट में नाइट्रोजन का डेफिशिट हो सकता है, ठीक है, पोटाशियम का, क्योंकि ये आपको मोबाइल एलिमेंट है तो उसका डेफिशिएशन आपको देखने मिलेगा, डेफिशिएंसी देखने मिलेगा आपको मैच्योर या सेनिसेंट पार्ट में, मैच्योर और सेनिसेंट पार्ट में, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है, मोबाइल में आ गया नाइट्रोजन पोटासियम, ठीक है, नाइट्रोजन पोटासियम, ओके, मैग्नीशियम, ये सभी आ जाते हैं आपके मोबाइल में, ये सभी मोबाइल एलिमेंट में आ जाएंगे। चलो 13 नंबर क्वेश्चन बालक फटाफट, लेट्स डू इट। फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजिनेज रिक्वायर्ड, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम में आपको किस तरह का एलिमेंट का बिल्कुल हाई इंपॉर्टेंस है, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया है ये मैंगनीज देके, बट फंसना नहीं, मैंगनीज का जरूरत नहीं है, लाइट का भी जरूरत नहीं है,
सुपर ऑक्सीजन रेडिकल का भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत पड़ता है बालक? तो हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसके एक्शन में आप जानते हो देयर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन इज वेरी हाईली एनर्जेटिक, हाई एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस। आप देखो यहाँ पर हाई एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस कैसे है। 16 एटीपी लग रहा है भैया आपको 2 अमोनिया बनाने में, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाने में आपको लग जा रहा है कितना? ये लगभग 8 एटीपी का कंजप्शन हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना हाई एनर्जी इसको चाहिए होता है। यहाँ भी लास्ट लाइन देखो, यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन द अबव रिएक्शन द अमोनिया सिंथेसिस बाय नाइट्रोजनेज रिक्वायर वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी 8 एटीपी फॉर NH3 produced, each NH3 is produced, ठीक है। This energy required thus is obtained from respiration of the host cell, ठीक है। तो ये लिखा हुआ साफ तौर पे आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में, देयर इज अ एनर्जी रिक्वायरमेंट, ओके, एनर्जी रिक्वायरमेंट, राइट, डन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, डू जल्दी से करिए। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट इज नॉट रीमोबलाइज्ड, रीमोबलाइज्ड नहीं होता, कौन सा इसमें से रीमोबलाइज्ड नहीं होता है? तो आपको पता है रीमोबलाइज्ड नहीं होने का इसमें एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, कौन सा जाएगा जल्दी बताओ? कैल्शियम, कैल्शियम आपका रीमोबलाइज्ड नहीं होता, कैल्शियम आपका रीमोबलाइज्ड नहीं होता है, ठीक है। 14 का हो गया, देख लो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप देख लो कैल्शियम और सल्फर दोनों का एग्जाम्पल है। एलिमेंट्स लाइक सल्फर एंड कैल्शियम आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल हेंस आर नॉट इजिली रिलीज्ड, ठीक है। ये आप देख सकते हो रीमोबलाइज्ड नहीं होने वाला कहानी। चलो 15th नंबर क्वेश्चन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आप किसको बोलोगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आप किसको बोलते हो? तो ये ऑक्सीडाइज करेगा अमोनिया टू नाइट्रेट्स, उसको कहोगे। ऑक्सीडाइज करेगा अमोनिया टू नाइट्रेट, आप उसको कहोगे। या कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड, नहीं है ना, यहाँ पे आप कन्वर्ट करेगा प्रोटीन वगैरह अमोनिया में, गलत है। नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में रिड्यूस करेगा, ये भी आपका अपोजिट हो गया, वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया। तो आप यहाँ नाइट्रीफाइंग में आप क्या करोगे? अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करो, नाइट्रेट बना रहे हो, नाइट्रेट बना रहे हो या नाइट्राइट जो भी आपका बनेगा उसके हिसाब से आप देखो। तो यही कंडीशन जो होता है, इस तरह से जो आपका बैक्टीरिया यहाँ यूज हो रहा है वो आप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हो। लेट्स डू द रेफरेंस, टेक द रेफरेंस लाइक नाइट्रीफाइंग, नाइट्रिफिकेशंस यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट, पहले तो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, ठीक है, फिर ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। लाइक बैक्टीरियाज ऑफ नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस यहाँ यूज होता है, यहाँ पे तो नाइट्रोबैक्टर यूज होता है। ये रिएक्शन में आपको नाइट्रोबैक्टर यूज होगा, और यहाँ पे जब अमोनिया से कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोजोमोनास या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया लगता है, ठीक है। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज का इंपॉर्टेंट रोल है। और जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं दोनों एग्जाम्पल पूछा जाता है कई बार। तो ये आप यहाँ पे इस रिएक्शन में देख रहे हो कि नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस, और इस वाले रिएक्शन में देखो, इस वाले रिएक्शन में नाइट्रोबैक्टर लगता है। तो याद रखना एग्जाम्पल बैक्टीरिया के नाम के साथ। 16 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल, सबको पता है लेग हीमोग्लोबिन बचाता है भैया। नाइट्रोजनेज एंजाइम आपका जो ऑक्सीजन सेंसिटिव है तो वो आपको क्या करता है? नाइट्रोजनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो 16 का जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन क्या कर देगा? रिमूवल, ऑक्सीजन क्या कर देगा? रिमूवल कर देगा। 17 नंबर क्वेश्चन जल्दी से, लेट्स डू 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट। जो फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन होना है सॉइल से, तो इसमें कौन मदद करेगा? राइट, कौन मदद करेगा? तो ग्लोमस करेगा, राइजोबियम करेगा, एनाबेना, फ्रैंकिया, ये सब बताइए जल्दी से। तो आप जानते हो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रोल प्ले करता है, फ्रैंकिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। तो इसका एज सच रोल तो फॉस्फोरस के साथ है नहीं। एनाबेना चला गया एजोला के साथ, ठीक है, एजोला के साथ चला गया। तो राइट आंसर आपको जाएगा यहाँ पे ग्लोमस, राइट आंसर क्या जाएगा? ग्लोमस जाएगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन जल्दी से, 18 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। इसमें से एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, बाकी 3 है। तो एसेंशियल में आ गया आपको मैक्रो भी और माइक्रो भी, दोनों आ गए, मैक्रो भी और माइक्रो भी। तो इसमें से मैक्रो और माइक्रो दोनों ग्रुप में नहीं बिलोंग करने वाले कौन है? आयरन है, मैंगनीज है, फॉस्फोरस है, बट कैडमियम नहीं है। कैडमियम का दूर दूर तक रोल ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देख लो रेफरेंस, माइक्रो और मैक्रो में कहीं भी कैडमियम आपको नहीं मिलेगा।
यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। और माइक्रो में आप देखो, माइक्रो में क्या है, आयरन, मैंगनीज है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल है। तो कैडमियम आपको नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों को आपको मिला के वो आंसर करना था। 19th नंबर क्वेश्चन जल्दी से, 19th, एन एलिमेंट प्लेइंग रोल इन दी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक तरह से यहाँ एक्टिवेटर बोलो तो मॉलिब्डेनम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉलिब्डेनम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है साफ तौर पे, देख लो, मॉलिब्डेनम दैट इज इन द ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ, तो ये आप फॉर्मूला भी याद रखना, कभी भी पूछ सकता है ना। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज, देख रहे हो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है ना उसका कंपोनेंट है, एंड नाइट्रेट रिडक्टेज का भी कंपोनेंट है, बोथ ऑफ विच टेक पार्ट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जो दोनों के दोनों आपको पता है, या तो नाइट्रोजिनेज कह लो या नाइट्रेट आपको जो है रिडक्टेज, दोनों के दोनों आपको रोल है उनका मेटाबॉलिज्म में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू द 20 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ माइक्रो, माइक्रो इसमें से नहीं है। तो माइक्रो एलिमेंट का आपको याद रखना होगा एग्जाम्पल, माइक्रो एलिमेंट का एग्जाम्पल अगर याद नहीं भी है तो याद करो, आपको सुनील का मग में आपको ये माइक्रो में, मैक्रो में ऑलरेडी आपको पता है एग्जाम्पल, तो ये मैग्नीशियम आपको मैक्रो में आता है, माइक्रो में नहीं आता। माइक्रो में नहीं आता तो टिक ऐसे भी लगा सकते हो, मैक्रो का भी ध्यान में आप एग्जाम्पल रखे हो तो भी आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। चलो 20 हो गया। फिलहाल आप एक बार एग्जाम्पल दौड़ा लो नजर अपना, माइक्रो में कौन कौन से होते हैं, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। एग्जाम्पल मैंने याद करवाया था कि आयरन मांगने को मौली जी, मौली कोई नाम है, मौली जी हम लोग जिंक बोल रहे हैं, बड़े कॉलोनी, कॉलोनी मतलब हो गया कि अब बड़े शहर की तरफ निकली, बहुत ही बड़े शहर की तरफ उनका जो है रुख हुआ, वो मूव की अपने बड़े शहर की तरफ, क्या मांगने के लिए, आयरन मांगने के लिए। तो ये आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे याद रख सकते हो माइक्रो को। 21 जल्दी से, 21 बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, जल्दी देखो। लेग्यूमिनस प्लांट आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जानते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट आपको यूज होता है क्या करने में, नाइट्रोजन फिक्स करने में। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो लिखा हुआ है लेग हीमोग्लोबिन स्कैवेंजेज ऑक्सीजन एंड इज पिंकिश इन कलर, एकदम सही है। नोड्यूल एक्ट एज अ साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी आप सही जानते हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होता है, तो रूट नोड्यूल्स में आपको होता है। एंजाइम नाइट्रोजिनेज विल कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 to NH3, सही बात है, आपको बताया भी है। नाइट्रोजिनेज क्या करता है, यही तो कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम N2 को NH3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही। नाइट्रोजिनेज इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव यहाँ वर्ड आपको ये गलत है, सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन, मैंने आपको बार बार इसके बारे में बताया हुआ है, तो सही आंसर जाएगा डी, ठीक है। ये आप 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 फटाफट। ये साइकिल अभी अभी डिस्कस भी किया था और ठीक हमने ए वाले ही को डिस्कस भी किया था, याद होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होता है ये, ठीक है। आपको इसको मैंने अभी जस्ट इसको हिंट भी आपको पीछे क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, डिवाइस कराया हुआ है, राइट। तो अगर डीनाइट्रिफिकेशन को आप लोग पकड़ोगे तो ये दो ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं। अगला जो आपको मिलेगा बी नंबर, ये क्या है, तो देखो डिकेइंग मायोमैग्निफिकेशन, अमोनिया बन रहा है तो अमोनिफिकेशन हो गया, ये क्या हो गया, अमोनिफिकेशन, कोई भी बोल देगा क्योंकि अमोनिया का बनना है तो अमोनिफिकेशन हो गया। तो जैसे ही आप इसको टिक लगाओगे ऑप्शन बी आपको मिल जाएगा। तो सी क्या है यहाँ पे, सी आपको प्लांट हो गया, प्लांट को खाया एनिमल ने, और एनिमल और प्लांट दोनों आपस में अगर डेथ हुआ तो दोनों का क्या हो गया भैया, डिकेइंग बायोमास बन गया। ये पूरा का पूरा साइकिल और चार्ट आपको एकदम याद रखना होगा, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और मिस कर जाओगे फिर। ये डीनाइट्रिफिकेशन, प्लांट, एनिमल, देख रहे हो, अमोनिफिकेशन, कुछ भी दे देगा ए बी सी करके आपको बनाने और पता करने बोलेगा कि कौन सा है। जल्दी से आप इस चार्ट को मेमोराइज जरूर कर जाइएगा, अदरवाइज मैंने एक्सप्लेन खूब किया है इसे। नेक्स्ट 23 जल्दी से बताओ। मैंगनीज इज रिक्वायर्ड इन, तो भैया कितने बार बोलोगे, मैंगनीज और क्लोरीन कितने बार बोलोगे, वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस, वाटर फोटोलाइसिस, याद है कि नहीं, बिल्कुल भूल गए क्या। तो याद अगर होगा तो आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी टिक लगाओगे, बिल्कुल ठीक है। 20 इसका रेफरेंस मैंने दे दिया था ऑलरेडी। 24 में आ जाओ, 24 में आ जाओ जल्दी से। विच वन ऑफ द एलिमेंट इज
नॉट एन माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो माइक्रो नहीं है, माइक्रो नहीं है। तो याद करो सुनील का मग, इसमें आप क्या करे थे, इसमें आप याद किए थे मैक्रो में आपको कैल्शियम आता था, तो कैल्शियम यहाँ धकेल दिया, इसका मतलब ये गलत है। तो हमें यही टिक लगाना चाहिए, क्योंकि नॉट पूछा था तो हमें यही टिक लगाना चाहिए। फिर से रेफरेंस, जरूरत नहीं है, आयरन मांगने को मौली जी बड़े कॉलोनी को निकली। चलिए 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से। प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर, तो मैग्नीशियम का जरूरत क्यों पड़ता है प्लांट को, याद करो ये क्लोरोफिल सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। बिकॉज क्लोरीन का जब आप रिंग बनाते हो तो उसके बीच में सेंटर पे प्रेजेंट होता है मैग्नीज, उसके बीच में सेंटर पे प्रेजेंट होता है कि नहीं, उसके सेंटर पे प्रेजेंट होता है कि नहीं, जल्दी से बताओ। अगर रिंग याद है आपको तो क्लोरीन का रिंग मैंने बनाया है फोटोसिंथेसिस पढ़ाते समय, तो यहाँ पे सेंटर में इसका मैग्नीशियम होता है। तो 25 का आंसर जाएगा भैया क्लोरोफिल सिंथेसिस। ठीक है, चलो यहाँ पे भी देख सकते हो एनसीईआरटी ने भी कोट किया है ये बात कि मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्वेश्चन जल्दी से, है ना। सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। तो सल्फर कंटेनिंग अभी आपको मैंने बताया, जैसे सिस्टीन है, मिथियोनिन है, और ये सभी आपको जनरली मिलते हैं ऑयल रिच होता है ये सल्फर जो होता है ना, ऑयल रिच प्लांट वगैरह में मिलता है, क्रॉप वगैरह में मिलता है। तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑयल सीड टाइप ऑफ क्रूसीफर्स फैमिली में, ये एक तरह से बोलोगे तो क्रूसीफर्स फैमिली में आपका इसका इंपॉर्टेंट रोल देखने मिलेगा। तो ये चला गया ऑप्शन ए 26 का ऑयल सीड, याद रखना इसे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह रेफरेंस आप यहाँ पे एज सच को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूरा खुल के नहीं लिखा है बात कि ऑयल सीड में जरूरत पड़ता है, बट आप इससे थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि सिस्टीन मिथियोनिन अगर है तो ये आप जनरली देखते हो कि ऑयल के जो सीड्स होते हैं उनमें आपका हायर कंपोनेंट इसका होता है। 27 नंबर क्वेश्चन बालक, the deficiency of micronutrients are not only affect the growth of plant but also vital function। ठीक है, वाइटल फंक्शन प्ले करता ही है। जनरली आप फोटोसिंथेसिस में देखें कि मैग्नीशियम का रोल था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में मैंगनीज का रोल था, है ना। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो में भी उनका रोल होता है। द अमॉन्ग द लिस्ट गिवन बिलो विच ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स शैल अफेक्ट द मोस्ट बोथ फोटोसिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रियल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसको भी अफेक्ट करेगा और फोटोसिंथेसिस को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो पोटासियम का इसमें कोई रोल नहीं है, कैल्शियम नाइट सोडियम का उतना कोई रोल नहीं होता। मैंगनीज का हाँ मान सकते हैं, बट कोबाल्ट का फिर यहाँ काटेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बचता है कॉपर, ठीक है, मैंगनीज एंड आयरन। तो ये आप टिक लगाओ, बिल्कुल सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ईटीएस पढ़ते हो तो ईटीएस में आप देखोगे कि कॉपर भी आपका जो है कंपोनेंट होता है, एंड आयरन तो फेरोडॉक्सिन वगैरह तो होता ही है। आ जाइए मैंगनीज की बात, तो आपको बेहतर ढंग से पता है मैंगनीज आपको वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस को प्रमोट करता है इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सही आंसर ऑब्वियसली आपका डी जाएगा। चलिए 28 पे आ जाइए, 28 पे आ जाइए। मैच दी फॉलोइंग कंसर्निंग एलिमेंट्स विद देयर फंक्शन। तो भैया साफ तौर पे आप देख रहे हो फोटोलाइसिस है, मैंगनीज को लगाओ टिक, डी नंबर हो गया, यानी डी का जाएगा 1। तो डी का जाएगा 1, तो ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको डी का 1। बोरोन का आप याद रखना पोलन जर्मिनेशन में रोल होता है, ठीक है, बोरोन का पोलन जर्मिनेशन में, और जिंक का जो होता है वो IA ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस में इसका रोल है। एंड आयरन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, बिल्कुल सही। तो ए का चला गया थर्ड, ए का चला गया थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या चला गया सी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल, इसीलिए मैंने बोला कि मिनरल वाइज आप सारे फंक्शन याद रखना। 29 नंबर, 29 जल्दी से फटाफट देख लो, ये 2018 का सवाल है, और पीछे वाला जो था वो 2020 रिसेंट एकदम पिछले साल का सवाल था ये। तो चौंकना नहीं बालक, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था कि नहीं था। जल्दी से कमेंट में बताओ किसको टफ लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर्स। तो टर्गर को मेंटेन करने वाला कहानी याद रखना, ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में 2 इंपॉर्टेंट आयन का नाम आता है, एक तो पोटासियम, एक तो सोडियम, और इसमें कुछ हद तक सोडियम बोलो लेकिन क्लोरीन का ज्यादा रोल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, पोटासियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पोटासियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 2018 का ये सवाल है, ठीक है। सोडियम को आप यहाँ कट करो, सोडियम का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आयरन इज अब्जॉर्ब्ड बाय। तो ये क्वेश्चन काफी कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज कि आयरन कैसे ऑब्जॉर्ब होगा ये सॉइल में कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, फेरिक बोलो या फेरस बोलो, ये हो गया आपको फेरस, ये तो बोलते हैं आपको फेरस, केमिस्ट्री में आपको पता होगा, इसे हम बोलते हैं फेरिक। लेकिन ज्यादातर आपका स्टेबल होता है फेरिक, आप फेरस और फेरिक में जानते हो ज्यादा स्टेबल आपको फेरिक होता है, इसीलिए इसका आंसर आपको जो है फेरिक जाएगा, इसीलिए इसका आंसर फेरिक जाएगा। अदरवाइज बोथ भी जाना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर देखें तो 30% इसका भी हक बनता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80% आंसर ये जाना सही होगा, बिकॉज फाइनली फेरस जो होता है वो फेरिक में ही कन्वर्ट होता है और एब्जॉर्प्शन प्लांट करता है फेरिक फॉर्म में। ठीक है, 30 का आज हो गया, 31 में आ जाइए। 2020 का सवाल, नीट 2020 का सवाल है, देख लो बालक, ये कर लो फटाफट। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट पूछा है जो रिएक्शन नाइट्रोजनस एंजाइम ने करा था, तो याद रखना प्रोडक्ट में आपको क्या बना था, अमोनिया बना था, ये तो हमें श्योर बात समझ में आती है। साथ में और क्या बना था, हाइड्रोजन बना था, तो हाइड्रोजन वाला आंसर सही जाएगा। ऑक्सीजन गलती से मत मार देना भैया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एज सच कोई फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो देख लो एक बार रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया ये, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत ही ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको जो H+ आप दिए थे वही आपको क्या बन रहा है, H2 में बन रहा है। यहाँ पे मैंने इधर साइड H+ लिख दिया, सॉरी इधर साइड नहीं होगा, उस तरफ होगा, इसको आप ठीक कर लीजिए, इसको आप ठीक कर लीजिए, उस तरफ आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ आपका H+ आपने दिया था, तो यहाँ पे आपको H2 मिलता है। ठीक है, तो ये है, और 16 ATP भी आपको खपत करना पड़ेगा 2 अमोनिया मॉलिक्यूल को फिक्सेशन के लिए। 2 अमोनिया सिंथेसिस के लिए आपको कितना बनाना होगा, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल अगर बनाना है तो आपको 16 ATP का खर्च होगा, 16 ATP का पॉकेट से आपको जेब से देना होगा। ठीक है, चलो 32 नंबर क्वेश्चन फटाफट। 32 2019 का सवाल है, थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। तो याद रखना बालक, पढ़ाते समय बताया था, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो क्या करता है, अपोजिट काम करता है। अमोनिया जो फिक्स हो चुका है वापिस से उसको N2 में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे भी बैक्टीरिया कुछ होते हैं, उसमें आपको याद रखना पीटी। ठीक है, 2 एग्जाम्पल याद रखना, पीटी। ठीक है, आपको यहाँ टी से थायोबैसिलस हो गया और स्यूडोमोनास, तो यहाँ पे आपको सही आंसर जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन करेगा बैक्टीरिया, थायोबैसिलस क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस एग्जाम्पल तो एकदम पीटी वाला याद रखना। क्वेश्चन अगर आ जाए थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास पीटी, ये क्या करता है, आपको डीनाइट्रिफिकेशन करता है, डीनाइट्रिफिकेशन करता है। चलो डन 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 डन। चलो 2019 उड़ीसा में जब ये हुआ था तो क्वेश्चन वहां का है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन द सॉइल इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन। तो देखो एकदम आपको जो है पीछे का छपा छपाया क्वेश्चन है। 2019 में जब नीट ओरिजिनली हुआ था तो थायोबैसिलस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब जब क्या हुआ है कि फाइनली वो फिर आपका जो है, एक मिनट, तो ये जब आपको 2019 उड़ीसा में हुआ है तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रेट, आपको क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया कि नाइट्रेट जो है रिड्यूस कैसे होता है। 2 मिनट बच्चा, 1 मिनट रुक जा, पता नहीं क्या हो रहा है उधर, प्लग थोड़ा सा एक बार हिल गया, डिस्टर्ब है शायद। चलो मैं उसको देख लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन फिलहाल ये है भी, चलो एक बार इसको हम लोग डिस्कस कर ले फिर देखते हैं। तो नाइट्रेट आपको क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में, तो समझना होगा आपको ये डीनाइट्रिफिकेशन का ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डीनाइट्रिफिकेशन का ही बात बोल रहा है। अब यहाँ डीनाइट्रिफिकेशन में आपको बैक्टीरिया का नाम पूछा है, तो आपको पता है पी और टी, यानी कि आपको पता है स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, तो सही आंसर चला गया थायोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। डन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। PYQ के फॉर्म में मैंने कोशिश किया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझाने का। तो मिनरल न्यूट्रिशन से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन मेजर पार्ट जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, एक तो आपको मैक्रो और माइक्रो वाले पार्ट से बन रहा है, मैक्रो और माइक्रो वाले पार्ट से बन रहा है, एक तो न्यूट्रिएंट का रोल वगैरह से बन रहा है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट का रोल है उसके बन रहा है क्वेश्चन, और एक आपको नाइट्रोजन साइकिल से बन रहा है। ये 3 जगह अगर आपने कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा है तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। डन। एक लास्ट हम लोगों ने सेशन एंड करने से पहले क्या कर रहा है, थॉट वगैरह बढ़िया बढ़िया हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अंदर एकदम पॉजिटिव वाइब्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। ठीक है, देख रहे हो आप, उल्टा मत पढ़ना, यहाँ पे आपको लग रहा होगा उल्टा है ना, दे हैव अ
सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम होना चाहिए था, बट वो नेगेटिव पीपल की बात कर रहे हैं। नेगेटिव नकारात्मक लोगों के पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम होगा। कुछ सॉल्यूशन दाओगे, वो प्रॉब्लम निकाल के आपको वापस से बोलेंगे नहीं हो पाया आपसे। बट आप पॉजिटिव पीपल के पास जाओ, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, they give problem का solution। तो be surrounded with the positive people, don't get influenced by the negative people, right? तो पहचानोगे कैसे? You better know that, right? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। बी कनेक्टेड इन द इंस्टाग्राम, यू कैन मैसेज मी, यू कैन गेट कनेक्टेड विद द पोर्टल, द नेम गिवन हियर। इंस्टाग्राम का नाम आप देख सकते हो, सुशील_कुमार मिश्रा। आप जाएं और मुझे कोई बात हो या कुछ तरह का सजेशन देना हो, कोई फीडबैक हो, यू कैन जस्ट बी कनेक्टेड ओवर देयर। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।